नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी में निरंतर आप लगे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड का जो हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम है उसके बारे में कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, कौन सा पार्ट आपका बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए और कहाँ से आपको ये तैयार करना चाहिए। कई बार कमेंट्स आए हैं कि सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट के बारे में, हिंदी के बारे में आप वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो हमारा रहेगा सेकंड ग्रेड हिंदी विषय का। तो साथियों, लगभग आपकी परीक्षा में 5 महीने बचे हैं। लगभग मार्च तो चला ही गया है, आप ये मान के चलिए सितंबर में आपके एग्ज़ाम होने हैं, बीच में पूरे 5 महीने बचे हैं। ऐसे में मैं मान के चलती हूँ कि नोट्स आपके पास तैयार होंगे। ऐसा मेरा मानना है कि आपने नोट्स अपने बनाए होंगे, भले ही आपने ऑफलाइन कोचिंग की हो, भले ही आपने ऑनलाइन कोई कोर्स लिया हो, नोट्स तो आपने बनाए ही होंगे। रही बात साथियों, फिर कमेंट्स आएंगे कि मैंने नोट्स नहीं बनाए तो क्या हमारा चयन नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है साथियों, चयन तो किसका होगा किसका नहीं होगा एग्ज़ाम के बाद जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन तैयारी के में जो एक अहम हिस्सा होता है ना, अहम और बहुत मजबूत जो पार्ट होता है हमारी तैयारी का, वो होते हैं हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स। क्योंकि नोट्स बनाने से हम याद जल्दी होता है, खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत अच्छे कवर हो जाते हैं हमारे, उनका रिवीजन कई बार हो जाता है। तो आपने नोट्स बना लिए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। नहीं भी बनाए हैं तो भी आपको अभी, भले ही आपने किसी नोट्स की PDF निकलवाई हो या फिर आपके पास बुक हो, आपके पास ज़्यादा सामग्री अब नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सामग्री में उलझ कर ना रहें। अभी जो परीक्षा आएगी तो आपको यूट्यूब पर भी बहुत बड़े बड़े मैराथन वीडियो देखने को मिलेंगी, कभी की हिंदी साहित्य के, कभी व्याकरण के, कभी किसी के, कभी शिक्षण विधियों के। तो फिर आप उन मैराथन के चक्कर में या फिर नई नई किताबें आपको देखने को मिलेंगी। कोई साथी आपको कह देगा इस किताब से प्रश्न आते हैं, इस किताब से प्रश्न आते हैं। तो साथियों, आपको इन सब चीज़ों के बहकावे में नहीं आना है। आपको अपनी जो स्थिति है उसके ऊपर आपको दृढ़ रहना है। आपके पास सामग्री तो आपने अभी तक जुटा ली होगी, इतना तो कम से कम मैं मान सकती हूँ कि आपको अभी कोई और बुक, करंट के अलावा कोई और बुक लाने की आपको अभी आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। कई साथियों के कमेंट्स आते हैं कि BA वाला, स्नातक सत्र वाला जो भाग है, जैसे कि रचनाएं हैं कबीर जी की, तुलसीदास जी की, सूरदास जी का, उसका अलग से पार्ट आता है क्या। तो पहले तो साथियों मिश्रा पब्लिकेशन, मिश्रा सर का अलग से पार्ट आता था इन रचनाओं का, गद्य और पद्य की रचनाओं का पार्ट आता था अलग से। अभी मुझे पता नहीं साथियों, आप ऑनलाइन उनके ऐप से जुड़कर या फिर उनका यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप पता कर लें, ज़रूर आया होगा साथियों, ऐसी बात नहीं है। या फिर और भी किसी ना किसी का आता होगा अलग से पार्ट। अगर आपको अलग से पार्ट ही चाहिए नाटक सत्र वाली रचनाओं का ही, तो आप वो ले आइए। रही बात साथियों हमारे पाठ्यक्रम की, लगभग हम अपने पाठ्यक्रम को जो है 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हमारा है माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर वाला, जिसमें लगभग साथियों 50% आपको व्याकरण के देखने को मिलेगी। सेकंड ग्रेड में जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है हमारा व्याकरण का, उसमें 45। दूसरा भाग जो है वो साथियों इसी में माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर वाले में हमारा व्याकरण के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हमारा इसका पार्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी स्नातक स्तर की जो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास शामिल होता है। फिर हमारा है काव्य शास्त्र और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास भी हमारा एक टॉपिक है इसमें। फिर रचनाएं हैं साथियों, तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण भाग है इसका वो है रचनाएं। कबीर जी की रचनाएं हैं आपके, जैसे कि एक अंग है और 10 पद हैं आपके शामिल। तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी के भी लगभग 20 पद, मीरा जी के 20, बिहारी, मिश्रण, दिनकर, प्रसाद, शुक्ल, इन सभी की आपको रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो आपको सबसे पहला जो पार्ट है और जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पार्ट है साथियों वो है हमारा व्याकरण वाला, जिसमें 50% आते हैं, लगभग 45% व्याकरण के, और उसमें से एक आपको अपठित पद्यांश या गद्यांश देखने को मिलता है, तो 5% उसके आ जाते हैं। उसके भी ज़्यादातर व्याकरण के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 50% उस व्याकरण के लिए साथियों आपको कोई एक व्याकरण की बुक लेनी है, भले ही आपके पास मिश्रा सर की हो, भले ही आपके पास KR मैया सर की हिंदी व्याकरण माला हो, या फिर आपके पास जैसे कि राघव प्रकाश सर की भी आती है, तो भले ही आपके पास वो बुक हो साथियों। कोई भी एक बुक होनी चाहिए आपके पास व्याकरण की, क्योंकि सभी में जो टॉपिक हैं वो सेम ही मिलते हैं साथियों। आपको अच्छे से तैयार करके और उसका बार बार आपको अभ्यास करना है। जैसे कि व्याकरण के 50 प्रश्नों में भी हम बात करें तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण अंग है, पार्ट है इसका भी, व्याकरण का भी, वो साथियों पहला ही पार्ट। जैसे कि स्वर और व्यंजन का विभाजन, स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान, अलग प्राण महाप्राण, अलग जो
घोष, अघोष जो भी होते हैं साथियों, ये सारे के सारे इन वर्ण विभाजन जो है स्वर और व्यंजन का, इनका उच्चारण स्थान है, ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे प्रकार से तैयार करने हैं। आपको अच्छे से याद करके इनको अलग से सारणी सी बना के अपने कि कौन सा किस में आता है, अल्पप्राण महाप्राण में स्वर किस में आते हैं, व्यंजन किस में आते हैं, व्यंजन का भी अलग अलग भाग है, जैसे स्पर्श है, अंतस्थ है, उष्म है, संयुक्त व्यंजन है। तो इनको आपको साथियों इस वर्ण विभाजन वाले पार्ट को आपको बहुत ही शानदार तैयार करना है। इसमें आपको लगभग 5 से 6% मिलेंगे। उसके बाद और तो सारा व्याकरण बचता ही है साथियों। संधि भी इम्पोर्टेंट है, समास भी है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे के सारे तो आपके पार्ट महत्वपूर्ण हैं ही साथियों। तो आपको व्याकरण को कोई भी एक बुक लेनी है, आपको बार बार विचलित नहीं होना है। कोई भी एक बुक लेकर आप उससे व्याकरण को अच्छे से तैयार कीजिए। फिर अगर आपके पास समय है तो आप व्याकरण की अगर कोई अभ्यास के लिए क्विज वगैरह लेकर आते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर, तो आप उनको देखिए अभ्यास के लिए। जैसे कि सुमनलता मैम लेके आती हैं तो वो बहुत ही शानदार प्रश्न लेके आती हैं, तो उनके आप देखिए, या फिर और भी बहुत सारे सर हैं साथियों, तो आप किसी का भी देखिए, लेकिन अभ्यास के लिए देखिए। अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उन प्रश्नों को देखने का आपको कोई फायदा नहीं है। तो 50% तो आपके व्याकरण के तैयार हो गए, बहुत ही शानदार। फिर साथियों दूसरा जो है महत्वपूर्ण भाग है वो है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके आपको लगभग 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 5 से 6% आपको आदिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, 5 से 6% तो आपको प्रत्येक के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 5 क्वेश्चन आपकी 5 विधाएँ दी गई हैं अलग अलग, जैसे कि कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, ये आपकी 5 विधाएँ दी गई हैं। इन 5 विधाओं को में से आपको प्रत्येक में से 1% देखने को मिलता है। तो 30% हो गए साथियों आपके। किसी में से 5 मिलता है तो किसी में 6 मिल जाता है, जैसे 4 काल हैं हिंदी साहित्य इतिहास के। तो इसके लिए आप एक तो जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आता है, जो 11वीं और 12वीं क्लास में चलता है, वो आपको पढ़ना है साथियों। बिल्कुल छोटी सी किताब है, 150 पेज है उसमें। अगर आपको कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको पढ़ लीजिए। अगर नहीं मिलती है तो फिर कोई बात नहीं, आप हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ले आइए, कोई भी, सभी सरों की आती हैं, कोई भी एक ले आइए और उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। जैसे कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स हैं, अगर आपने वो निकलवाए हैं या आपने वो पढ़े हैं तो वो भी बहुत सही हैं, सेकंड ग्रेड के लिए काफ़ी हैं। तो आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन एक ही जगह से पढ़िए, बार बार किताबें चेंज मत कीजिए साथियों। बस मेरा आपसे आग्रह यही है कि आप इस फेर में ना पढ़ें कि बार बार आप अपना जो पाठ्यक्रम, जो आपकी सामग्री है वो आप चेंज करते रहें। चेंज करते रहेंगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा साथियों। रिवीजन के बिना सिलेक्शन असंभव है। तो आपको बार बार अपने उसको सामग्री को, ये नहीं है कि ये किताब आ गई नई मार्केट में, ये सुनने को मिली, किसी साथी ने ये बता दी, ये अच्छी है, इससे प्रश्न आते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। आपको अपनी सामग्री पर विश्वास रखना है साथियों। जो विश्वास रखेगा वो इसकी ही जीत होगी। फिर हमारा महत्वपूर्ण भाग है काव्य शास्त्र वाला। तो काव्य शास्त्र में साथियों आपके 6 टॉपिक हैं मेन। जैसे काव्य रीतियाँ हैं, तो काव्य रीतियाँ तो लगभग 3 ही हैं, उनको आपको अच्छे से करना है। काव्य गुण भी 3 ही माने जाते हैं। काव्य दोष हैं तो वो आपको आपके पाठ्यक्रम में 5 से 6 काव्य दोष दिए गए हैं, वो आपको उनको ही पढ़ना है, बाकी को नहीं पढ़ना है आपको। अलंकार आपके 11, लगभग 10-11 अलंकार आपके दिए गए हैं, उन्हीं के आपको लक्षण पढ़ना है, उन्हीं को अच्छे से तैयार करना है। छंद आपके 7 दिए गए हैं, 7 छंदों को आपको तैयार करना है। फिर रस वाला टॉपिक है साथियों। तो रस वाले टॉपिक में आपको रस के अवयव हैं, रस के स्थायी भाव हैं, संचारी भाव हैं, इन सबको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। रस वाले टॉपिक में से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो ये आपके 6 लगभग टॉपिक हैं। काव्य रीतियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, छंद और रस, 6 टॉपिक हैं। इसमें से साथियों आपको 11 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आता, आप बार बार थोड़ा सा पढ़ोगे। कई साथी कहते हैं काव्य शास्त्र समझ में नहीं आता, समझने की कोशिश करोगे तो ज़रूर आएगा साथियों। ऐसी बात नहीं है। काव्य रीतियाँ, काव्य गुण हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ के फिर इनके अभ्यास के लिए आप कोई, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो साथियों मैं कोई बुक लेकर नहीं आई थी, तो कुछ भी बताने की स्थिति में मैं नहीं होंगी, क्योंकि जो चीज़ मैंने खरीदी है, मैंने पढ़ी है, वही मैं आपको बता सकती हूँ। ऐसे कोई भी कुछ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है साथियों। ऐसे तो कोई भी बुक का नाम ले दें, लेकिन मैंने कोई बुक लेके नहीं आई थी अभ्यास के लिए, तो आप दुकान से जाके पूछताछ कर लें, दुकान पर पूछें, आपको अभ्यास के लिए बुक मिल जाएगी साथियों। कोई भी आप लेकर आ जाएं। प्रश्न सभी में होते हैं और जो बुकों में होते हैं वही प्रश्न कभी पेपर में नहीं आते साथियों, वो अभ्यास के लिए होती है सिर्फ। उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास की हमारी बात हो गई, काव्य शास्त्र की हो गई, व्याकरण की हो गई। उसके बाद आपकी बचती हैं रचनाएँ। तो रचनाएँ जो हैं आपको कबीर जी के, जैसे आपको एक ही अंग दिया गया है, शायद गुरुदेव का अंग है, वो आपको पूरा पढ़ना है। इसके अलावा उनके पद हैं साथियों। जैसे गुरुदेव के अंग में तो आपको 2-2
लाइनों के साखी जो शब्द जिसको साखी बोलते हैं वो मिलेंगी, जबकि जो पद हैं उनमें साथियों आपको 8-8 10-10 लाइनों के बड़े पद मिलेंगे। तो 10 तो उनके पद शामिल हैं आपके, वो आपको आपके पास पाठ्यक्रम होगा। अगर आपको एक बुक लेके आते हैं तो आपको उसमें पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, तो आपको वही पढ़ने हैं। तुलसीदास जी हैं आपके, सूरदास, मीरा, बिहारी, सूर्यमल मिश्रण जी का है, दिनकर जी की रचना है आपके, और जयशंकर प्रसाद की है, कामायनी है, शायद कामायनी का कौन सा भाग है, और शुक्ल जी का आपके एक निबंध दिया गया है चिंतामणि। इसके अलावा आपके 4 कहानियाँ हैं और 2 नाटक भी शामिल हैं। इन रचनाओं में से साथियों लगभग 15 से 16 रचनाएं हो जाती हैं सारी, शायद 5-6 तो ये पद्य ही हो गए। इसके अलावा 4 कहानी, 2 नाटक, 1 निबंध, ऐसे करके शायद 14-15 रचनाएं हो जाती हैं। इनसे आपको साथियों 30 से 32% देखने को मिलते हैं। तो इन रचनाओं को आपको, जैसे कि कबीर जी का है, कबीर जी की जो पद है, एक अंग है आपके गुरुदेव का अंग ही है, शायद कंफर्म नहीं है मुझे। तो आपको उन गुरुदेव के अंग को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें आपकी जो प्रत्येक पंक्ति है उसको आपको सरलार्थ देखना है। आपके पास बुक है तो आप उसमें से अच्छे से अंडरलाइन करके उनको एक बार खूब अच्छे से पढ़िए साथियों। उनके जो हिंदी भाग है, उनका जो हिंदी सरलार्थ किया गया है, जो व्याख्या की गई है, उस व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। कहानियाँ हैं, उन कहानियों को आपको प्रत्येक कहानी को 2 बार बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ना है। कौन सा कथन किसने क्या कहा है, कोई भी उसमें जानकारी दी गई है तो वो आपको अच्छे से करनी है। ऐसे ही नाटक को भी आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। निबंध भी चिंतामणि, आपके निबंध दिया गया है चिंतामणि से, तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है साथियों। नाटक है, कहानी है, निबंध है, इनको आपको लगभग 2 बार बहुत अच्छे से समझ कर बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़ना है। और ऐसे ही आपकी जो पद्य की रचनाएं हैं, उन पद्य की रचनाओं को भी आपको 2 से 3 बार कम से कम इनकी व्याख्या को अच्छे से देखना है। फिर आपके प्रश्न आप आराम से कर पाओगे। उसके बाद जो हमारा बाकी का भाग बचता है, जैसे शिक्षण विधियाँ, तो उसमें आपको 19-20% देखने को मिलते हैं। जैसे 130% तो लगभग आपको विषय के आएंगे और 20-19-20 यही रेशियो रहता है साथियों। प्रश्न आपको शिक्षण विधियों के देखने को मिलेंगे। तो शिक्षण विधियों की सिखवाल की बुक भी बहुत अच्छी आती है, आप सिखवाल की बुक ला सकते हैं। इसके अलावा आप मिश्रा सर की बुक ला सकते हैं, सुमन लता मैम की ला सकते हैं। अब जैसे कि एक दिन कमेंट देखा था मैंने कि शिक्षण विधियों की भी बुक आई नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता साथियों। शिक्षण विधियाँ तो सेम ही रहती हैं, पीछे की आई हुई होगी, आप कोई भी एक बुक ले आइए। एक दिन कमेंट्स था कि 3rd ग्रेड की और 2nd ग्रेड की शिक्षण विधियाँ सेम ही हैं क्या, तो साथियों मेरे पास पाठ्यक्रम नहीं है, 2nd ग्रेड का भी नहीं है, 3rd ग्रेड का भी नहीं है। वो आपको देखना होगा आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप या तो बुक लेकर आइए या फिर आप पाठ्यक्रम लेकर आइए दोनों का, और फिर आप मिलान कर लीजिए कि 3rd ग्रेड में जो शिक्षण विधियाँ हैं वही सेम 2nd ग्रेड में है क्या। तो आप 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2nd ग्रेड के अनुसार पढ़ना है। तो ये आपके पाठ्यक्रम का एक हमारा जो 5% लगभग कवर करता है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो ये इसमें से लगभग 5% आते हैं साथियों। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक हमारा नहीं है। 5 से 6 जो पेज होते हैं रजिस्टर के, उसमें इसके नोट्स आ जाते हैं। ये मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवा रखा है। बाकी भी आप कहीं से भी यूट्यूब से भी सर्च करके इसके 5-7 वीडियो देख लीजिए, और चाहो तो आपने नोट्स बना रखे होंगे, नहीं तो नोट्स बना लीजिए साथियों। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 5 से 5 क्वेश्चन कम नहीं होते साथियों। 5 क्वेश्चन लगभग कवर करता है ये। तो आप इन हिंदी भाषा का उद्भव और विकास का भी आप अपने नोट्स बनाइए। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, 5 छोटा टॉपिक है, 5% आपको तो अपने प्रश्न सही करने हैं। एक प्रश्नों का एक पॉइंट की मारामारी रहती है साथियों वहाँ पर। तो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न निकालने हैं, सही प्रश्न निकालने हैं आपको अपनी परीक्षा में। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस प्रकार से तैयारी कीजिए स्मार्ट रणनीति बनाकर। और अभी आपके पास 5 महीने हैं। 5 महीने का समय कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं होता अगर आप ढीले ढाले चल रहे हैं तो, और बहुत कम भी नहीं होता साथियों। 5 महीने में आप बहुत अच्छी शानदार तैयारी कर सकते हैं। और जो साथी लगे हुए हैं पिछले कई दिनों से, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लगातार अपने लय में बने रहिए, निरंतरता मत टूटने दीजिए। निरंतरता बहुत बड़ी चीज़ है। आपका सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार हो गया है आपको लगता है, तो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। सभी टीचरों ने टेस्ट सीरीज निकाल रखी है, किसी की भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें अपना मूल्यांकन करते रहिए, या फिर यूट्यूब पर कोई प्रश्न लेके आता है अभ्यास के लिए, तो उसके आप प्रश्न देखते रहिए, अपना मूल्यांकन जरूर करते रहिए। और साथ साथ जो भी पार्ट आपको कमज़ोर लगता है आपका कि हाँ यहाँ से मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो उस पार्ट को आपको और मजबूत करना है। एक बार अपने सिलेबस को और अच्छे से पढ़ना है, समझकर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। तो मूल्यांकन करना है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, डीमोटिवेट नहीं होना है साथियों, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न आते हैं वही प्रश्न परीक्षा में नहीं आएंगे। आपको तो अपना सिलेबस कवर करना है बहुत अच्छे से, सिलेबस के बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, ये मानकर चलिए। आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छी प्रकार से तैयार करना है। इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए साथियों, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। और जहाँ तक
बात चल रही है पदों के बढ़ने की, तो शायद भगवान आप लोगों की सुन ले, हमारी सुन ले भगवान, शायद पद भी बढ़ जाए साथियों, तो और भी अच्छी बात होगी। बाकी आपको तो अपनी मेहनत निरंतर लगातार करनी है, कहीं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रहने देनी है। काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, इस लाइन को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देनी है साथियों। करो या मरो वाली स्थिति आपके सामने होनी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।